अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें हम ट्रेडिंग पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कैंडल कॉन्सेप्ट का एज़ पर आवर कोर्स आउटलाइन। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कोई अगर हमें कोई ट्रेड अगर मिलती है तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये देखें आप, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी नज़र आ रहा है तो वो भी आपको मैं बताता चलता हूँ। कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि यहाँ देखें आप, इनगल्फिंग कैंडल एक बनी है, ये रही। इनगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट किस तरह नीचे गई है और इनगल्फिंग कैंडल ये बनी है टॉप बॉलिंजर बैंड पे। इट मीन्स कि यहाँ ये काम करने की पोजीशन में है और यहाँ ये काम करेगी। अभी मार्केट देखें कहाँ जा रही है, 200 को जाके टच कर रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो आई विल टेक ट्रेड, यस आई टेक अ ट्रेड। क्यों, रीज़न क्या है यहाँ ट्रेड लेने का 200 के ऊपर? क्योंकि इजीली मार्केट 200 को क्रॉस नहीं कर पाती, एक कैंडल तो कम से कम नहीं करती। तो होप्स हो कि ये कैंडल इसके नीचे ही कहीं क्लोज होगी। एनीवे देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था इनगल्फिंग कैंडल का कंसेप्ट। इनगल्फिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट देखें, ये यहाँ से इसने इनगल्फ किया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई, नीचे आई और यहाँ देखिए इनगल्फिंग कैंडल के बाद आपने ऐसा नहीं कि फ़ौरन ही आपने ट्रेड लेने होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। इनगल्फिंग कैंडल के बाद इस कैंडल को ऊपर जाके रिजेक्ट होना चाहिए था कहीं। अगर ये यहाँ जाके रिजेक्ट होती तो शायद आपको अच्छी ट्रेड एक मिल जाती। एनीवे देखते हैं अपनी ट्रेड हमारी हमने ऊपर ली थी तो ये हमारी ट्रेड यहाँ विन हो गई। रीज़न क्या था कि हमने ट्रेड ऊपर लेने की कोशिश की थी और हमारा एंट्री पॉइंट अच्छा था, दैट्स वाई हमारी ये ट्रेड फिक्स हो गई। और अब देखें ये एक अगर हम फ़ौरन यहाँ अवेलेबल होते तो हम यहाँ डाउन की ट्रेड ले सकते थे। रीज़न ये कि ये फ्रैग बैकआउट होगा 200 का, इतनी जल्दी 200 क्रॉस नहीं होती। एनीवे तो हमारी ट्रेड तो निकल गई। अब हम आगे चलते हैं। तो इनगल्फिंग यहाँ आपको अगर रिजेक्शन मिलती तो आप फिर ये डाउन की ट्रेड ले सकते थे। रीज़न क्या था कि इनगल्फिंग कैंडल बनी है और वो बॉलिंजर बैंड के 2 डिवीजन पे जाके बनी है। इट मीन्स कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि ये देखें आप, एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड है और अब ये इनगल्फिंग बनने की कोशिश कर रही है। अगर इनगल्फिंग बनती है देन हम यहाँ कहीं ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए, हमें रिजेक्शन मिले, हम इजीली ट्रेड प्रेस कर सकते हैं। तो ये इनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट है। सो अभी तक तो इनगल्फिंग है। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर जाती है और यहाँ कहीं मिनिमम 20 या 25% पे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। बट मार्केट का वॉल्यूम शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस वजह से वेटिंग पे। मुझे एंट्री पॉइंट ऊपर चाहिए छोटा सा, लेकिन स्टिल वी आर नॉट गेटिंग अ गुड एंट्री पॉइंट। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी भी हमारे पास 7-8 सेकेंड है। अगर हमें अभी भी एंट्री पॉइंट अच्छा मिला तो हम ले सकते हैं, लेकिन एंट्री पॉइंट हमें यहाँ मिलने की कोशिश कर रहे थे हम। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। यहाँ हमने पॉइंट लगाया था लेकिन लेट एंट्री की वजह से वो यहाँ लगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इनगल्फिंग में हमने पिछली कैंडल के अवब हमने एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है। रीज़न है कि इनगल्फिंग के बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट भी बने तो भी आपको प्रॉफिट हो या तो भी आपकी ट्रेड्स है वो। दैट्स वाई आई एम ट्राई टू एंट्री हियर, बट वो जाके नीचे हुई। लेकिन इनगल्फिंग का पावर ज़्यादा था और 200 पे, तो दैट्स वाई इसने ये फोल्ड की और इजीली हम ट्रेड विन कर गए। तो चलें, 2 ट्रेड हो चुकी हैं हमारी। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट होप्स हो कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से अब इनगल्फिंग कैंडल बनी है, अब ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और अब जहाँ जाके ये अब ये 3-4 कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट भी कर सकती है और रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू भी कर सकती है ट्रेंड को और वापस रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन किसी ऐसे पॉइंट से ये रिवर्स होगी, यहाँ जाके मार्केट इसलिए फंस रही है कि यहाँ आप देखें EMS बहुत सारे हैं, SNRs बहुत सारी हैं, बॉलिंजर बैंड मिडिल है, दोनों EMS 50 और 20 है। इट मीन्स कि यहाँ SNRs बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई मार्केट यहाँ फंस रही है। होप्स हो कि कंटिन्यू करेगी और कोई रिट्रेसमेंट भी बनाएगी और उसके बाद मे भी कंटिन्यू करे और मे भी यहीं से रिवर्स हो जाए। तो लेट्स सी, क्योंकि नॉर्मली टॉप बॉलिंजर बैंड या लोअर बॉलिंजर बैंड से मार्केट लग के मिडिल तक जाती है तो मिडिल से वापस ऊपर या नीचे चली जाती है, क्योंकि वहाँ से उसे पुल बैक मिल जाता है। दैट्स वाई। ओके, तो हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रेड की। अब मेरा ख्याल है क्लास की तरफ चलते हैं। 2 ट्रेड्स हमने वैसे ही बातों बातों में ले ली। सो देखें, ये देखें
एक कैंडल बन गई है और मार्केट अब अगेन रिवर्स होने की कोशिश कर रही है, मार्केट अगेन वहाँ जाएगी जहाँ से ये आई है। इट मीन्स कि ये पुल बैक है, यहाँ मार्केट से आई, यहाँ से आके इसने स्ट्रक किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। इट मीन्स कि ये हमारी पुल बैक है, यहाँ से मार्केट अब होप्स हो कि इस SNR को भी ये क्रॉस करने की कोशिश करे और ऊपर चले जाए। एनीवेज चलते हैं अब अपनी कैंडल्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कैंडल कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, देखें ये देख रहे हैं आप कैंडल्स 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इस कैंडल को देखें, ठीक है। इस कैंडल का मतलब क्या है, सबको भूल जाएं फिलहाल। इस कैंडल का मतलब क्या है, इससे तो आपको यही लगेगा कि यार ये जो नीचे विग आ रही है, इसका मतलब तो यही है कि भाई आपको जो है वो सॉरी वो कॉल आ गई थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको बाइंग प्रेशर मिल रहा है और मार्केट ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको चलें थोड़ा आपके आसानी के लिए इसको ग्रीन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्चुअल ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या समझेंगे इसको कि यार ये यहाँ से मार्केट को बाइंग प्रेशर मिला है और मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऐसे ही है सबके दिमाग में फ़ौरन यही बात आई होगी ना, ठीक है, ओके गुड। अब इसी कैंडल को देखते हैं, सेम यही कैंडल यहाँ भी बनती है। अब दोनों सेम कैंडल्स हैं तो दोनों सेम, लेकिन याद रखें मेरी बात कि यही जो लोग नॉर्मली गलतियां करते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखें यही कैंडल आपको बाइंग प्रेशर भी बता रही है और यही कैंडल आपको सेलिंग प्रेशर भी बता रही है। नॉर्मली हम गलती ये कर रहे होते हैं कि यार इस तरह की कैंडल नज़र आई तो बोला यार बस अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। भाई बिल्कुल आप एक अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, बिल्कुल ये सही है, लेकिन यही जो विग है ना, ये जो विग है ये कभी कभार सेलिंग प्रेशर भी दे रहा होता है और बाइंग प्रेशर भी दे रहा होता है। कैंडल तो बाइंग बन रही है लेकिन ये सेलिंग प्रेशर भी दे रहा होता है। कैसे सेलिंग प्रेशर दे रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई आपकी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, चलें यहाँ आपकी फॉर एग्जांपल कोई SNR है, ठीक है, ये आपकी SNR है, ये SNR है। मार्केट यहाँ से क्रॉस करके अच्छी कैंडल्स, अब कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा प्लीज़, समझिएगा, कोशिश मेरी जो बात है उसको समझने की कोशिश ये है। मार्केट यहाँ से क्रॉस होकर अच्छी तरह ऊपर जा रही है, इस तरह की कैंडल एक बनी, ठीक है, इस तरह की कैंडल बनी और करीब करीब कोई और आपको SNR नज़र नहीं आ रही है। रिमेंबर दैट, दूर तक कोई SNR नहीं है, कोई दूर तक SNR नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि यार चलो शायद मार्केट अभी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मार्केट तो पॉइंट टू पॉइंट चलती है ना, एक SNR से शुरू होकर दूसरे SNR पे जाती है, वहाँ से फिर रिवर्स होती है। तो शायद ये आप कह सकते हैं कि इसको बाइंग प्रेशर है। लेकिन अगर ये बिल्कुल कोई SNR करीब करीब है, नीचे भी कोई SNR करीब करीब है, तो आप इस विक को सेलिंग प्रेशर कन्वर्ट कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल है, कहने का मतलब ये था, ये तो मैं एग्जांपल्स आपको एक छोटी सी SNR की दे रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये था कि ये सेम कैंडल बाइंग प्रेशर भी दे रही होती है और सेलिंग प्रेशर भी दे रही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइंग दे रही है। समझने की आपको ज़रूरत होती है कि प्रेशर आ कहाँ से रहा है, और समझने के लिए देखें इतना आसान नहीं होता कि मैं एक अल्फाज में आपको समझाता हूँ। समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए बाकी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स, जैसे SNRs हैं या प्राइस एक्शंस बाकी क्या कह रहा है, या आपके बॉलिंजर बैंड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, EMAs आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, उनको समझते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आया ये जो विग बन रही है, आया ये जो विग बन रही है इस कैंडल के रिलेशन के साथ, ये विग बाइंग प्रेशर शो करवा रही है या सेलिंग प्रेशर करवा रही है। अगर बाइंग करा रही है तो इट मीन्स को मार्केट को कंटिन्यू होना चाहिए, सेलिंग करा रही है तो शायद मार्केट नीचे चली जाएगी। समझे आप मेरी बात? उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी कि यही एक कैंडल आपको दो मायने दे रही होती है। दोनों मायने को समझने के लिए आपको और चीज़ों का भी समझना ज़रूरी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल SNRs आपकी क्या कह रही होती हैं, प्राइस एक्शंस आपका क्या कह रहा होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं, ट्रेंड की पावर क्या है, ये सारी चीज़ों को आप मेंशन करके समझ के ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये प्रेशर किस तरफ जा रहा है, बाइंग की तरफ जा रहा है या सेलिंग की तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई होगी। चलें अब इसको देखते हैं। ये आपकी फॉर एग्जांपल बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये भी सेम काम वही करती है, रिमेंबर दैट, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ये भी देखें सेलिंग प्रेशर भी शो कर रही होती है और बाइंग प्रेशर भी शो कर रही होती है। डिपेंड करता है कि SNRs कहाँ हैं आपकी और प्रेशर आ कहाँ से रहा है, बायर्स की तरफ से आ रहा है या सेलर्स की तरफ से आ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ इस कैंडल में आपको पता चल रही होती हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मली जो लॉस कर रहे होते हैं, लोग कॉन्सेप्ट्स अपने उसको पता नहीं होता, लोगों को क्या आया यार ये बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, और वो बस
ट्रेड लगा देते हैं गलत समझ के, और दैट्स वाई वो लूज़ करते हैं। लेकिन रिमेंबर दैट कि बाइंग प्रेशर भी सेम कैंडल पे ही आता है और सेलिंग प्रेशर भी सेम कैंडल पे ही आता है। बस आपको समझना ये होता है कि कहाँ से प्रेशर आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ चलता हूँ चार्ट पे, यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये देखें, हमने इनगल्फिंग पे अभी यहाँ ट्रेड लगाई थी ना आपके सामने, तो देखें अब ये इनगल्फिंग बन गई, ये इनगल्फिंग बन गई, ठीक है। ये देखें, अब मैं इस विक की बात करता हूँ। चलें, छोटी सी विक है, अगर ये बड़ी भी होती तो डजेंट मैटर। इस विक की बात करता हूँ। इनगल्फिंग के बाद अगर इस तरह की विक बन रही है तो आप क्या समझेंगे? सोचें एक मिनट के लिए कि इनगल्फिंग के बाद मैं आपको इसकी एग्जांपल देके दिखाता हूँ, फिर आप समझेंगे मेरी बात को। देखें, इनगल्फिंग के बाद इस तरह की एक विक बनी है ना, ठीक है, इस तरह की विक बनी है इनगल्फिंग के बाद। तो आप क्या इसको क्या समझेंगे? आया ये क्या है? सोचें, जाहिर है आप यही समझेंगे ना। बाकी कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं आपके? भाई बॉलिंजर बैंड का टॉप बैंड जाके टच हो गया है, 200 EMA ऊपर आपका चल रहा है, अप ट्रेंड ऑलमोस्ट 200 पे जाके ख़त्म हो गया इनगल्फिंग का मतलब। तो ये अप ट्रेंड ऑलमोस्ट इतना ख़त्म से मुराद कम से कम अब 1-2 कैंडल्स का तो रिट्रेसमेंट आएगी या 1-2 कैंडल तक डाउन ट्रेंड रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको फेवर कर रही हैं। तो इट मीन्स कि ये जो अब विक बनी है ये आपके सेलिंग प्रेशर को काउंट करता है कि यार सेलिंग प्रेशर है ये। इसी तरह बाइंग प्रेशर भी आप काउंट कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को काउंट करके आप इस विक को सेलिंग और बाइंग प्रेशर आप तसव्वुर कर सकते हैं। आई बात समझ आपको? ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बाकी सारी चीज़ें कहाँ मैच हो रही हैं और बाकी सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि आया ये बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है। ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं। चले, ये देखें, यहाँ 200 इसने क्रॉस कर लिया। ये कैंडल देखें, ये नज़र आने में क्या कह रही है आपको कि सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर तो नहीं नज़र आ रहा आपको। सेलिंग प्रेशर तो ये आपको सेलिंग प्रेशर होता अगर ये SNR को टच नहीं करता। जब इसने SNR को टच कर लिया इट मीन्स कि SNR से तो बायर्स इन हो गए। जैसे बायर्स इन हुए तो ये बाइंग प्रेशर आ गया। SNR को जाके टच किया तो SNR, ये आपका 200 SNR है ना, और ये BB1 भी आपका SNR है। यहाँ से अब आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि आया अब ये बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है, समझे आप मेरी बात? ओके गुड। चलें आगे चलते हैं, बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर सेम कैंडल्स पे आपको बाकी चीज़ों से पता चल रही होती हैं, और आगे आगे हम जब कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे तो ये आपको खुद क्लियर हो जाएगी कि ये बाइंग प्रेशर आ रहा है या सेलिंग आ रहा है। चलें इस तरह की कैंडल्स को देखते हैं। ठीक है, इस तरह की कैंडल्स हम ये इसका ही कलर करते हैं। ओके, समझिएगा बात को प्लीज़। इस तरह के कलर कर लेते हैं। ये देखें, इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों कैंडल्स हैं, देखें, याद रखें मेरी बात के जिन कैंडल्स के विक दोनों साइज में बराबर होती हैं, इधर भी और उधर भी दोनों साइज में बराबर विक होती हैं, वो इनडिसीजन कैंडल्स होती हैं। दोनों साइड से अगर कैंडल्स की विक बराबर है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन का मतलब ये है, आया अभी आपको कंफर्म नहीं है कि आने वाली कैंडल पे बायर्स इन होंगे या सेलर्स इन होंगे। ठीक है, चाहे ये SNR पे जाके बने, चाहे ये मिडल ऑफ SNR बने, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइड से विक अगर बराबर है कैंडल में, बॉडी के बॉडी से मुराद दोनों साइड की विक बराबर है, तो आप समझ लें कि ये एक इंडिसीजन कैंडल है और मार्केट अब आपको नहीं कंफर्म हो सकेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बाकी चीज़ों के साथ आप इसको जोड़ के आइडिया लगा सकते हैं कि प्रेशर ज़्यादा किसकी तरफ से आया होगा, या आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि बाकी चीज़ों को आइडिया लगा के ट्रेंड को, SNR को, इंडिकेटर्स को, कि यार प्रेशर वाकई किस तरफ से आ रहा है। तो हम इंडिसीजन कैंडल है तो ये आया, चांसेस ज़्यादा क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल आपको बता रही होती है नॉर्मली कि भाई अभी आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अगली कैंडल या उसके बाद वाली कैंडल क्या बननी है। रीज़न क्या है कि इंडिसीजन कैंडल है। तो रिमेंबर दैट के व्हेन both sides wicks are equal, then you must be think that this is the indecision candle। और indecision candles पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि indecision candle जब भी आएगी आपको वेट करना है, आपने ट्रेड नहीं करनी है।
ठीक है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कैंडल स्टिक्स का, मैंने कहा आपको बताता चलूँ। ये देखें, अब ये मैंने SNR बनाई थी, अब ये एक SNR है, ट्रेंड मार्केट, यहाँ से मार्केट रिवर्स होके चलिए और SNR दूर है। तो ये देखें, ये जो विग है ये क्या शो करा रही है, ये विग शो करा रही है कि भाई SNR आपको अपनी तरफ खींच रहा है, पुल बैक की तरफ कर रहा है। तो ये जो विग है ये शो करवा रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट में सेलर्स और बायर्स का प्रेशर आ रहा है, दैट वाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। इसी तरह ये कुछ कैंडल्स आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है, रिमेंबर दैट के इन कैंडल्स पे आप देखते ही बस ट्रेड ले लेंगे कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। नहीं, ये कैंडल नॉर्मली आपको ट्रैप भी करती है। क्यों करती है? फेक ब्रेकआउट बना रही होती है ज़्यादातर। हालांकि हम कहते तो इसको मारो बूजो टाइप है, लेकिन ये नॉर्मली कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड की नहीं भी होती है और रिवर्स भी कर रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ कैंडल्स की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये उससे थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ी सी और कम है, ये इंडिसीजन टाइप की कैंडल है, दो इन तीनों से कम है, ये इन चारों से कम है, ये इंडिसीजन टाइप की कैंडल है, इन चारों पांचों से कम, ये बिल्कुल लेश बुलिश या लेस बैरिश कैंडल होती हैं। ये बिल्कुल मतलब इनमें पावर ख़त्म हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैंडल आई, फिर ये 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 आ गई, चाहे कलर सबका रेड है या चाहे सबका कलर ग्रीन है। तो जब ये कैंडल आ जाए तो आप समझ लें कि ट्रेंड में अब पावर ख़त्म हो गया है और मार्केट अब शायद रिवर्स होने के चांसेस में है। तो ये ट्रेंड के लिए, ये कैंडल्स की स्ट्रेंथ को शो कराने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ एक कैंडल्स बनाई थी कि आपको पता हो कि कैंडल्स की स्ट्रेंथ कैसे आपको पता चलती हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ी और कम हुई है, और कम हुई है, और कम हुई है, और इस तरह ये आपकी कैंडल्स की स्ट्रेंथ कम होना शुरू होती है। ये आपको समझना पड़ेगा और ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये ज़रूर आपको मैं बताता चलूँ कि आया आपने ये नहीं कि बस सिर्फ कैंडल स्टिक्स को ही देख के, या कैंडल स्टिक्स से फिजियोलॉजी को ही देख के ट्रेडिंग करनी होती है। नहीं, आपको जो है वो बहुत सारी जगहों पे SNRs का ख्याल रखना होता है, बहुत सारी जगहों पे कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स का ख्याल रखना होता है, बहुत सारी जगहों पे रिजेक्शंस का ख्याल रखना पड़ता है, देन आप ट्रेडिंग करते हैं। और लेकिन ज़रूरी है ये पार्ट भी ट्रेडिंग का बहुत कीमती हिस्सा है कि आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये कैंडल स्टिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ डिस्कस करने की भी कोशिश की है। आप देख लिया आपने, इनगल्फिंग का मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है और ट्रेड लेने की भी कोशिश की है। तो आगे आने वाले दिनों में भी हम करेंगे इंशाल्लाह सिलसिला इसी तरह अपना कंटिन्यू। सो देखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तो अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते रिस्क वार्निंग में भूल गया आपको बताना, रिस्क वार्निंग भी आपको देना ज़रूरी होता है। तो रिस्क वार्निंग है कि यार ये बहुत तो रिस्की मार्केट होती है फॉरेक्स, यहाँ कोई भी ऐसा अमाउंट यूज़ नहीं करें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम पाकिस्तानी कानून के साथ खड़े हैं, ये बात भी करने की ज़रूरत होती है। अगर पाकिस्तानी कानून जो हमें कहेगा हमें उसने फॉलो करना है। उन क्रिप्टो करेंसीज बैन की हुई है पाकिस्तान में, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कानून के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के हर रूल्स को फॉलो करने वाले हैं और हर रूल्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।